हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स में तो आपके पास सेम FTIR, NMR एक्सेट्रा जो आपके पास टेक्निक्स है वो यूज़ की जाएगी केमिकल एनालिसिस करने के लिए, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मल एनालिसिस कैसे की जाती है। ठीक है, थर्मल एनालिसिस से आप क्या समझते हो? It is a powerful technique used in polymer chemistry to study the thermal properties and behavior of polymers. So, थर्मल एनालिसिस आपके पास पावरफुल टेक्निक है जो यूज़ की जाती है पॉलीमर केमिस्ट्री में। किस लिए यूज़ की जाती है पॉलीमर केमिस्ट्री में? स्टडी करने के लिए कि आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर किस टाइप का है पॉलीमर का। ठीक है, तो सबसे पहले DSC। DSC होता है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आप डायग्राम इस तरीके से देख सकते हो कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो जो DSC की टेक्निक है उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो हीट फ्लो हो रहा है एसोसिएटेड विथ थर्मल ट्रांजिशन इन पॉलीमर्स, जैसे आपके पास मेल्टिंग, क्रिस्टलाइजेशन, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो DSC क्या प्रोवाइड करता है? आपके पास ये इन्फॉर्मेशन देता है कि पॉलीमर की क्रिस्टलिटी कैसी है, थर्मल स्टेबिलिटी कितनी है एंड ट्रांजिशन उसमें हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो DSC के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में बताया है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। राइट, फिर है TGA। अगेन TGA होता है थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हो। मैं बेसिकली आपको इसकी जो शॉर्ट टर्म डेफिनेशन है वो बता देती हूँ कि इसका यूज़ कहाँ होता है। जो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस TGA जिसे आप कहते हैं, वो यूज़ की जाती है आपके पास डिटरमाइन करने के लिए कि आपके पास डिग्रेडेशन टेम्परेचर एंड स्टेबिलिटी कितनी है पॉलीमर की। ठीक है, और ये इसका ग्राफ वाला चार्ट है, आप इसको भी बना सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फिर थर्ड है इसमें TMA, थर्मल मैकेनिकल एनालिसिस। थर्मल मैकेनिकल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो यूज़ की जाती है टू मेजर द डायमेंशनल चेंजेस ऑफ अ सैंपल एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम। ये यूज़ की जाती है आपके पास डायमेंशनल चेंजेस क्या हो रहे हैं सैंपल के अंदर और किस टाइप का फंक्शन वो बिहेव कर रहा है स्पेसिफिक टेम्परेचर और टाइम के ऊपर। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन on the thermal expansion, coefficient of thermal expansion, softening temperature and viscoelastic properties of the polymers. TMA आपको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किससे रिगार्डिंग, आपके पास किस टाइप का थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, ठीक है, विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या है पॉलीमर्स की, उससे रिलेटेड। इट इज़ ऑफन यूज टू स्टडी द थर्मल ट्रांजिशन, mechanical properties and deformation behavior of polymers and to measure melting point, glass transition temperature and heat deflection. ये है आपका डायग्राम फॉर TMA। ठीक है, लास्ट है आपके पास DMA। DMA स्टैंड फॉर डायनेमिक मैकेनिकल एनालिसिस। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू मेजर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ये टेक्निक इसलिए यूज़ की जाती है आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो सैम्पल्स की है वो कैसी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। DMA इज़ ऑफन यूज टू स्टडी द विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज़, रिलैक्सेशन प्रोसेस एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ पॉलीमर्स। ओके, तो DMA किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्टडी करने के लिए रिलैक्सेशन प्रोसेसेस क्या है आपके पॉलीमर की, बिहेवियर किस टाइप का है पॉलीमर का, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, इसमें विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ किस टाइप की शो हो रही है, उससे रिलेटेड। अगर हम डायग्राम की बात करें तो आपका DMA का डायग्राम इस तरीके से बनता है। ओके, ये था आपका कॉन्सेप्ट फॉर थर्मल एनालिसिस।